नमस्कार साथियों, मैं शिवम गौतम और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम लाइफ 14 पर। साथियों, आज हम आए हैं नोएडा के डाइवर्सिटी पार्क और यहां पर हमारे साथ कुछ एक युवा साथी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि 2022 के जो आने वाले चुनाव हैं, ये किस पार्टी को अपना वोट करेंगे और इस बार किस मेंबर को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकाश है। आकाश भाई, कहाँ से हैं आप? मैं नंगली से। तो इस बार 2022 के जो चुनाव आने वाले हैं, किस पार्टी को अपना वोट देंगे? जी, मैं अपना वोट बीएसपी को देना चाहता हूँ। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस बार आप बीएसपी को वोट देना चाहते हैं? वो काफ़ी अच्छी पार्टी है और आप यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, उसी का बनाया हुआ पार्क है, उन्हीं का सब बहुत ही विकास किया है उन्होंने। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे युवा साथी से। सर, क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार, कहाँ से हैं सर आप? शाहपुर से, सेक्टर 128। अच्छा, जो इस बार 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, तो किस पार्टी को आप अपना वोट देंगे? बहुजन समाज पार्टी। गुलशन जी, ऐसी ये क्या वजह है कि आप बीएसपी पार्टी को ही वोट देना चाहते हैं? एक तो मैं बीएसपी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ अपने सेक्टर से, और उस पार्टी ने बहुत विकास करा है और एजुकेशन में भी बहुत उसका सहयोग रहा है पार्टी का। अच्छा गुलशन जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसा कि आपने बताया आप बीएसपी के सेक्टर अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें दलित समाज की, तो अभी एक नए नए जो नेता हैं वो उभर कर आ रहे हैं, चंद्रशेखर रावत जी। उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है, वो भी 2022 में इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर जी अब की बार नुकसान बीएसपी को पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं वो हमेशा पार्टी के साथ ही रहे हैं। वो चाहे आज़ाद समाज पार्टी आए या फिर कोई सी पार्टी आए, वो वोटर हमारे साथ ही रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ ही हमेशा। 2022 के इलेक्शन में चंद्रशेखर जी भी, जिन्होंने अभी एएसपी पार्टी बनाई है, जो दलितों के उभरते हुए नेता हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या चंद्रशेखर जी से बीएसपी का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, मतलब कि जो फ़र्क पड़ेगा वो अच्छी तरीके से नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा बीएसपी पे। अच्छा। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, वो भी दलित समर्थक हैं और बहन जी भी, जो वो भी एक दलित समाज से रखती हैं। एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, वो बहन जी जो हैं, मतलब मायावती जो हैं, वो सिर्फ दलितों का ही भला नहीं करती, वो सर्व समाज का भला करती हैं। बीएसपी जो एएसपी पार्टी है ना चंद्रशेखर जी की, वो सिर्फ दलितों को लेकर चलती है आगे की। वो दलितों के लिए कुछ भी, उनके साथ कुछ भी पीड़ा होती है तो उसके उसके उनके लिए जाती है कि उनको न्याय मिले, न्याय के लिए जाती हैं। लेकिन अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो उन्होंने धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश में किया था, ओबीसी समाज को भी वो साथ लेकर गए हैं। ऐसा नहीं है कि दलितों के साथ ही चंद्रशेखर जी कार्य करते हैं या उनके हितों के लिए काम करते हैं। यहाँ कर जो मैं ग्रामीण हूँ एक, यहाँ पर शुरू से लेके आखिर तक जो हमारी ज़मीनें गई थी, हमारे हमारे दादाजी की ज़मीन जाने तक का, उनका जो मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, वहाँ तक का जो सब कुछ काम है वो मायावती जी ने किया है। बहुत अच्छा लगा संदीप जी से बात कर जैसा कि संदीप जी ने बताया, बहन जी खाली दलितों के नेता नहीं हैं, वो सर्व समाज को साथ लेकर चलती हैं। वो 4 बार मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने खाली दलितों को हित में ही कार्य करे हैं, सर्व समाज को लेकर उन्होंने कार्य करे हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलशन जी से। गुलशन जी ने जैसे कि बताया सेक्टर अध्यक्ष हैं वो, तो गुलशन जी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, बीएसपी सॉरी सपा पार्टी और बीजेपी सभी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो अपने चुनाव रैलियां में लगे हुए हैं 2022 के चुनाव को लेकर, लेकिन मायावती जी अभी मौन बैठी हैं। ये कहीं ना ही तो कोई रैलियां कर रही हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले शोर मचाने से तो कुछ होता नहीं है, और जो बहुजन समाज पार्टी है हमारी, उनके कार्यकर्ता ग्राउंड पर काम करते हैं। किसी के सामने मतलब हवाबाजी करने से या शोर मचाने से काम नहीं होता। वो गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर अपना काम कर रहे हैं हर रोज़। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, बहन जी की गवर्नमेंट बनाएंगे आप या नहीं बनाएंगे? देखो, कोशिश तो पूरी है एनजी की वो बनाने की सरकार, पर अब जो आवाम के ऊपर है, जो आवाम चुनेगी वही होगा।
अच्छा, चंद्रशेखर जी भी जिन्होंने एएसपी पार्टी बनाई है वो भी दलित समाज के हैं और बहन जी भी दलित समाज की हैं। तो चंद्रशेखर जी ने कई बार पत्र भी लिखे हैं बहन जी को और उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा है कि अगर हमें गठबंधन करने का मौका मिला तो हम बहन जी के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन बहन जी ने कभी भी उनको रेस्पॉन्स नहीं दिया कि हम तुम्हारे साथ गठबंधन करें। देना चाहिए, तो उनको गठबंधन, बहन जी उनके साथ गठबंधन क्यों नहीं करती हैं? देखो, बहन जी ने साफ साफ सबसे मना कर दिया है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, कुछ भी नहीं। यही बहन जी ने बोला है। मुझे एक बात बताइए, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो जब दलितों के साथ कुछ पीड़ा होती है तो वहाँ पर जाते हैं, मुसलमानों के साथ कुछ पीड़ा होती है वहाँ पर भी जाते हैं। अब कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो चंद्रशेखर जी के साथ हैं, कुछ मुसलमान ऐसे, वही मुसलमान उनमें से कुछ आधे ऐसे हैं जो बीएसपी के साथ नहीं है। वो किसके साथ हैं? वो अखिलेश यादव के साथ हैं। और तो मेरी विचारधारा यहाँ पर ये है, अगर चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती अगर मिल जाते हैं तो इसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा मुझे तो लगता नहीं है कुछ बुरा है। मायावती जी बोलते हैं आरएसएस के बंदे हैं, बीजेपी के सब वो हैं, ये क्या कहते हैं उसको, हाँ राजा तक तत्व हैं। पता नहीं भाई, वो वहाँ पर जाते हैं, धरना करते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। आप एक चीज़ देखिए, मायावती जी ट्वीट करती हैं, वो क्या कहती हैं, जैसे मान लीजिए कोई हादसा हुआ, अब यहाँ में कुछ कोई आदमी यहाँ पर किसी ने, मतलब कि दबंगों ने किसी दलित को पीट दिया जी। अब मायावती जी क्या कहेंगी ट्वीट करके, उनको इंसाफ मिले, और मायावती जी की यही मांग, बीएसपी की यही मांग है। मैं उनकी ट्वीट को देखता हूँ, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, मतलब मैं बीएसपी की यही मांग है, बीएसपी की यही मांग है। और उसके उल्टा चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं, वो युवा शक्ति है, वो वहाँ पर जाते हैं, अपने साथियों को लेकर जाते हैं, वहाँ पर उनका मतलब कि जो जिसके साथ कुछ अपराध हुआ है उसके साथ वो खड़े होते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं। तो कितना अंतर है, वो एक युवा है और वो मतलब कि वो पॉलिटिक्स में अब थोड़ा उनका मतलब कि एक तरह से बोले तो उनका थोड़ा सा भी ओल्ड चला गया है, मतलब कि उनका जो कार्य था। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी गलत नहीं है, वो समाज के हर तरह से साथ जाते हैं। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ मायावती से, हालांकि मुझे पता है मायावती तक मेरी ये आवाज़ नहीं जाएगी, कि भाई बुराई क्या है चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ने में। अगर चंद्रशेखर आज मायावती का अगर समर्थन हो जाता है ना, आप देखिए, बेशक वो सर्व समाज की बात करती हैं मायावती जी, पर मायावती जी कभी किसी ओबीसी को कभी कहीं गई हैं अब तक कभी कुछ न्याय दिलाने के लिए? कहीं उन्होंने वो करा हो, कहीं पर वो जाके बैठी हो? चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे भाई हैं वो हर जगह जाते हैं। संदीप जी का प्रश्न है कि बहन जी जहाँ कहीं पर भी अगर दलितों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो सब जितने भी नेता हैं, चाहे बड़े बड़े नेता की हम बात करें, अखिलेश यादव जी की बात करें, तो सभी नेता जाते हैं, लेकिन बहन जी कभी किसी के पास नहीं जाते हैं। बस ये बोल देती हैं कि बीएसपी की यही मांग है, उनको इंसाफ मिले। अब भाई ऐसे इंसाफ थोड़ी ना मिलता है। वो सब जो पार्टी बैठी है ना सत्ता में, वो हमारी विरोधी है, हमारी विचारधारा की विरोधी है, वो हम लोगों की विरोधी है। मैं तो नहीं मानता कि वो हमें वो सपोर्ट करते हैं, कहीं वो हमको कहीं सपोर्ट नहीं करते। संदीप जी का प्रश्न है कि चंद्रशेखर जी, एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं बीएसपी का कट्टर समर्थन नहीं हूँ और ना ही मैं आजाद समाज का कट्टर समर्थन हूँ। मैं समर्थन हर उस पार्टी का हूँ, हर उस विचारधारा का हूँ जो कार्य करेगी, जो कि डेवलपमेंट करेगी, जो कि एजुकेशन में डेवलपमेंट करेगी, जो रोड, जो हॉस्पिटल और जो एजुकेशन में डेवलपमेंट करेगी, मैं उसका कट्टर समर्थन हूँ। मैं सिर्फ बीएसपी और आजाद समाज या फिर किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ। मैं आज 22 साल का हो गया हूँ, मैंने अब तक एक बार वोट दे चुका हूँ बीएसपी को जी, और अगली बार भी बीएसपी को वोट दूंगा। उसकी वजह यह है कि देखो, अब मैं बच्चा तो हूँ नहीं, मैं सब चीज़ देखता हूँ, मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, हर चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। मुझे पता है कि समाज में, देश में क्या चल रहा है। तो मुझे पता है कि मायावती सही है या फिर योगी जी सही है या फिर चंद्रशेखर सही है या फिर जो सीएम मतलब कि राहुल जी सही है, कौन सही है, किसने क्या काम करा, किसने क्या काम नहीं करा। संदीप जी का मूलभूत प्रश्न ये है कि चंद्रशेखर जी बहन जी के साथ गठबंधन क्यों नहीं करते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आप सेक्टर अध्यक्ष हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप काफ़ी दिनों से बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप संदीप जी की बात का जवाब दीजिए, इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो पार्टी किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेगी। और जो आजाद समाज पार्टी है वो अब ये सोच रहे हैं कि वो अखिलेश जी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ। आपने कुछ उनका मतलब कि कोई आपने उनका कुछ कहीं नोटिस देखा, ट्वीट देखा कहीं पे जहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं सपा के साथ जुड़ना चाहूँगा? हवा में कुछ भी न्यूज़ आती है, आप उसको समझ लेते हैं कि हाँ भाई वो ये बोल रहे हैं, गलत बात है, ऐसे नहीं कुछ होता है। चंद्रशेखर जी मुलाकात भी करते हैं अखिलेश जी से, ओवैसी जी से भी मुलाकातें करते हैं। अब मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आप में जुड़ गया भाई। अब ये आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी गए हैं
पंजाब गए थे, वो चन्नी साहब से मुलाकात, उनकी मीटिंग हुई। अब ऐसा थोड़ी ना मोदी साहब जुड़ गए कांग्रेस से, गलत बात है। कोई जुड़ने से भाई पार्टियों में बातचीत होती है, जो मुखिया होते हैं उनकी बातचीत होती है। सर आप क्या गुलशन जी, संदीप जी का मूलभूत प्रश्न आपसे ये है कि धड़कन बन चुके हैं, युवा उनके साथ रहता है हमेशा, काफिले में उनके साथ कम से कम 40-50 गाड़ी उनके पीछे चलती हैं और काफ़ी बहुत सारी आवाम को लेकर वो अपने साथ चलते हैं। मैं कहूँ तो दलितों के उभरते हुए नेता हैं वो, और कहीं पर भी दलितों के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर जी वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं, चाहे वो बाइक से जाएं। अगर उनको उनकी रैली रोक दी जाती है तो वो बाइक लेकर भी उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं। इतने अच्छे कार्य करते हैं, तो बहन जी को ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो चंद्रशेखर जी के साथ वो गठबंधन करना नहीं चाहती? संदीप जी का आपसे मूलभूत प्रश्न ये है। बहन जी थोड़ी हमारी की शांति से काम हो जाए, और वो थोड़ा दबंगाई से काम करवाना चाहते हैं, तो इसमें यही, इस वजह से वो उस पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती। और चंद्रशेखर जी राजनीति में अभी अभी आए हैं, उनको इतना मतलब अभी समझने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने सबने ये मतलब वो डिसीजन लिया है कि हम किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करने वाले, बिल्कुल भी। ये जो प्रश्न है उसको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हर वो मायावती जी शांति से काम करती। भैया आजकल शांति में होता क्या, आप ये बताइए। शांति में शांति करते करते जो वो किसान नेता बैठे थे ना वहाँ पर, ये जो किसान लोग बैठे थे उन्हें 15 महीने हो गए शांति के चक्कर में, वो कम से कम 700 किसान की मृत्यु हो गई। शांति के चक्कर में यह हुआ है। और वो थोड़ा सा विरोध करते ना तो देखना कितनी जल्दी वो होता। अच्छा, बहन जी ने पहले एक मीटिंग रखी थी, तो बहन जी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम अपने बाद में जो भी नेता लाएंगे इस पार्टी को, इस पार्टी का जो भी नेता सौंपेंगे वो हम समाज में से सौंपेंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो उनके भतीजे नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा जी उनके ज़्यादा क्लोज रहते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। सतीश चंद्र मिश्रा जी भी, और अगर हम बात करें उनके भतीजे आकाश आनंद जी, उनको पार्टी में शामिल कर रही हैं। लेकिन अभी तक कोई भी समाज का चेहरे को वो समाज के चेहरे को लेकर अपनी पार्टी में नहीं आई हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो वही इन्होंने परिवारवाद वाला कर दिया। नेपोटिज्म सर, नेपोटिज्म। अच्छा, हाँ जी। ये जो मायावती जी, अब जो चेहरा जो भी आएगा ये अब इलेक्शन के बाद आएगा सामने, अभी कोई नहीं। अभी तो मायावती जी पूर्ण रूप से शारीरिक स्वस्थ हैं और हर तरीके से ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ किया था। हमारे लोगों के, हमारे क्या सर समाज के लिए कह रहा था, हमारे नोएडा के लिए गया था, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए गया था। तो मेरी वोट इनको है। योगी जी को मैंने देखा वो कुछ काम नहीं कर रहे, मेरी वोट उनको नहीं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, लोगों ने बताया, यहाँ के युवाओं ने बताया कि बहन जी ने अच्छा कार्यकाल अपना चलाया। अब उनके शासन में काफ़ी अच्छे कार्य, उन्होंने कॉलेज बनवाया, सड़क, कई हाईवे का उन्होंने निर्माण करवाया। 4 स्कूल थे, एक यूनिवर्सिटी थी। तो युवाओं के दिलों की धड़कन में आज भी बहन जी एक्सप्रेस बसती हैं, और इनका मानना है कि 2022 के इलेक्शन में बहन जी को हम जिताएंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात कर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट कर जरूर बताइए। और आप भी बताइए कि इस बार किस पार्टी को आप वोट करेंगे और 2022 के इलेक्शन में आप किसको मुख्यमंत्री बनाओगे।